कमा के खाओ लेके दो, चोरी ठगी से बुरे कामों से बचो। जैसे हम शराबी हैं, कबाबी हैं, तो जब हमारा अंदर में शराब और कबाब जाता है तो कितनी बुरी बदबू आती है। जब बाहर कोई भी वस्तु बदबू की हमें मिलती है तो नाका का कपड़ा लगा के फिर करते हैं। जब इतनी बदबू के अंदर जब हम जाते हैं और वह बदबू जब हमारे अंदर पड़ती है तो सोचिए फिर हमारा होने वाली संतान कैसी होगी। कि जैसे कपड़े को हम रंग में डबोएंगे, भाई हरा है, पीला है, लाल है, किसा काला है, तो जैसा भी उसमें डबोएंगे कपड़े को वैसा ही रंग चढ़ेगा। तो आज हम भक्ति का रंग में रातें माचे तो हमारा भक्ति का रंग चढ़ेगा। अगर हम विषय विकारों में फंस के चोरी ठगी डकैती करते हैं तो फिर हमारा और रंग चढ़ जाएगा। तो इसलिए बिरबल कहने लगा बादशाह ने, महाराज आदमी का गुरु आदमी होता है। बादशाह कहने लगा नहीं भाई, आदमी तो खुदा ने खुद बनाया है और आदमी के अंदर तो सब चीज मौजूद होते हैं, इन्हें गुरु की क्या जरूरत होती है। बोले महाराज गुरु की जरूरत होती है। बोला मुद्दा, बोला जी मैंने 12 भी नहीं मालक दे। अब 12 बिना में जितनी भी आशावंद औरत थी, बिन्ने की 2 बिन्ने की पैदा होने वाली बच्चे जो थे वो सब के सब इकट्ठे कर लिए और उनके लिए गूंगी और बहरी गाय दूध पिलाने वाली वो तैयार कर ली। और एकांत में वहां कोई भी नहीं था, एकांत में उनके कमरे बना दिए। अब उनने कुछ नहीं दिखा तो क्या, वो जब दरवाजा खोला ने और वो किवाड़ करें चर चर, तो बस उनने वाह आवाज सुना, वह है उनका याद। हाँ जी, आवाज मुद्दा तो था, इफ्तार हो चुका है। अरे दिखाओ। अब वो सारे के सारे बच्चे बुलाए तो उन्हें कहने लगे भाई इनसे, महाराज जी तो सामर्थ हो रहे हैं, इनको बुलाओ। अब वो लगे चर 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 करना। बोला भी ये क्या? बोला जी मैं आपको बताऊं था ना, आदमी का गुरु आदमी होता है। जिनके पास कोई आदमी होता तो इनको बोलना सिखाता, भाई नीति सिखाता। अब ये वहां आकर दे एक आवाज इनको पकड़ी है, जब वो दरवाजा खोलते हो किवाड़ करते हैं चर चर, इतनी संगत मिली उस चर चर की आवाज तो इन्हें सुनी है। अब ये चर चर सीखे। तो इसलिए आदमी का गुरु आदमी होता है। और हम जैसी भी संगत में बैठते हैं ऐसे हमारे विचारधारा होते हैं। तो सत्संग में आने तक हमें बहुत कुछ धन मिलता है और सत्संग बड़ा होता है। यू दो माँ दो न समझावे साधो सत्संग बड़ा को आवे। 7,000 बरस तब की ना सत्संग पल्लो लावे, दोनों समय तराजू तोले सत्संग बड़ा को आवे। तो सत्संग में आके पापी भी पार हो जाते हैं। क्यों पड़ भाई बैठे हो ले। तो इसलिए हमें सत्संग में आके कुछ उस परमात्मा की तरफ का ध्यान होना चाहिए, ज्ञान होना चाहिए, हमें बुरे कर्मों से बचना चाहिए।
यही सब संतों का इशारा कहना है और यही हम कहते हैं। तो प्रेमियों, जैसा भी हम बोया है वैसा ही काटना पड़ेगा। ये विनती है कि हम सभी उस परमपिता परमात्मा के अंश हैं, उसके पुत्र हैं। और देखो मालिक ने हमारे ऊपर कितनी कृपा, कितनी दया करी है, कितने हमें दाते बख्शी हैं, और हम उसको एक मिनट भी नहीं समझ सकते। झूठे डमरों में फंस के हम अपनी तमाम उम्र खो देते हैं, हासिल कुछ नहीं होता। मुसलमानों के अंदर एक महात्मा हुए हैं, बुल्ले शाह। बुल्ले शाह पहले 5 नवाजी थे, मस्जिद में रहते थे, अच्छे रईस घर के लड़के थे। गुंडे डोरी तवीज वगैरह बना करते थे। उसके पास से एक नामस्या का शिष्य था, वो रोजाना गुजरता, उससे कहता, अरे बुलिया, अगर रब नु मिलना है तो किसी संत के पास जाओ, संत के बगैर रब नहीं मिलेगा। इन कागजों में कुछ नहीं पड़ा है, पोथी तो थोथी भाई, चारू भाई मंजूर करनी तो कार्य भाई, रहनी के कर दो। तो बगैर जब तक संत सतगुरु के पास नहीं जाएगा रहनी नहीं मिलेगी। रोजाना कहने से तंग आके न हो, चलो भैया तेरे गुरु के पास चलते हैं। गया तो हमेशा संत जो होते हैं 3 प्रकार तो उपदेश करते हैं, बचनते, नजरते और दयाते। 3 प्रकार की दया होती है, उचित दया, दयाल दया, अपन दया। उचित दया उसको कहते हैं जो दोनों का भाव बने। अब गुरु का भी चेले का भी, गुरु चेले को याद करे, चेला गुरु को याद करे, दोनों का उचित भाव है मिले तो गुरु ने उसके ऊपर दया कर दी। अनुपम दया उसको कहते हैं जो चेलों को पता तक नहीं हो और गुरु अपनी दया से उसका काम कर दे। दयाल दया उसको कहते हैं सेवक अपने गुरु की सेवा करे, सेवा करने पर गुरु उसके ऊपर खुश दयाल हो जा, दया कर दे। 3 ही प्रकार का उपदेश होता है, नजरते, बचनते, दया। अब नामत्या ने बुल्ले शाह का खिताब कर दिया, नजर से नजर में ली और उसको खींच दिया। प्रेमी था, नेक पाक था, ऐब स्वभाव का नहीं। और सत्संग सुनने लग गया। सत्संग सुनता रहा, चलते वक्त तो चलो भाई चले, बोला भाई चले कहाँ, और चलने का तो कोई रास्ता ही नहीं। जिस रास्ता हम लग रहे थे वो रास्ता तो हमारा भूल और भ्रम का है, और असली रास्ता हमने मिला नहीं। अब महाराज जी जो असली रास्ता बताओ, हमने साधन का तो हम चले, वैसे कहाँ जाए। न्यामच्छा को बुल्ले शाह पर दया आ गई, उन्हें कहने लगा भैया नाम की कमाई करनी पड़ेगी और नाम हम तेरे को दे देते हैं। भला जी जरूर करूंगा मैं। अब नाम भी दे दिया और उसकी सूरत शब्द के साथ जोड़ भी दी। अब पहले वो जो करता था गंडे डोरी झाड़े झपटे वह सब छोड़ दी। अब कोई भी आओ उसी को जवाब दे दे, मैं नहीं जानता कुछ भी। कुरान थी बैठा के फेंक दिया, माला तस्वीर थी वह तोड़ ताड़ के फेंक दी।
अब पागलों की तरह रहने लग गया। मोहल्ले के लोग इकट्ठे होकर कहने लगे, भाई इसके बाप के पास खबर करो, वो इसको समझाओगा। अब बाप के पास खबर करी कि तेरा लड़का जो है वो पागल हो चुका है, पता नहीं किस फकीर के पास गया है और क्या सीख के आया है, न किसी को दाड़ा देता है न किसी को तबीज मानता है। उसको आके समझाओ, बोला बच्चा है समझ जाएगा। अब कुछ दिन तो निंदा हुई, फिर निंदा उठता रहेगी, तो अपनी निंदा कराने के लिए संत कोई न कोई काम ऐसा चाल डाल का कर देते हैं जो लोग उसकी निंदा करने लगे। तो हर किसी का ये विचार होता है कि संत अपनी उपमा करा के राजी नहीं होते, उनकी निंदा करने में फायदा होता है उनको। अब उसने क्या करे, 5-7 खोते ले लिए, अपने खोते चरा और कुड़ियां पड़ा रहे। अब बाप के पास फिर रिपोर्ट गई कि आज तक तो तेरा लड़का ऐसे पागलों की तरह रहा करता, अरे बिल्कुल पागल हो चुका है, खोते ले लिए, खोते चराता है। ओ सैयद को माथा बट्टा लगाया तुमने शहीदों का। बोला कोई बात नहीं, बच्चा है समझ जाएगा। अब किसी हिंदू की औरत ने, एक मुसलमान अफसर ने जबरदस्ती उसको अपने घर में डाल दिया। रिपोर्ट करिए बेचारे की, कौन सा मुसलमानों की हुकूमत थी, हार गया। किसी ने कहा भी तो ऐसा कर, एक नाम ओ बुल्ले शाह फकीर है, उसके पास चला जाओ, वो तेरी औरत को दिला सकता है। अब वो देखता भालता गया वहां, बुल्ले शाह अपना खोते तने थी कुल्ली के ऊपर और अपना लौटा हुआ था, पांव पर पांव टेक के, और उसके पांव दाबने लग गया। बोला रे भाई तू मेरे पांव क्यों दाबता है, छोड़ मेरे पांव। बोला जी मैं दुखिया हूं। तो भी मैं भी दुखिया हूं, मैं यहाँ पड़ा हूँ जंगल खेतों के खोते के पीछे, यहाँ कुल्ली के ऊपर पड़ा, मैं कौन सा सुखिया हूं। बोला जी आप तो सुखिया हैं, आप तो खुदा का रूप हो। आखिर तेरा मतलब क्या है। बोला जी मेरी औरत को एक मुसलमान अफसर था, उसने जबरदस्ती रख लिया और मैंने मुकदमा कराया, तो मुकदमा में मैं हार गया। तो भाई ये काम था अदालत का है, मैं क्या करूं। बोला कुछ भी करो, आप तो दयाल हो, छोटी खुदाई हो, आप नहीं करोगे तो और कौन करेगा। अब उसको रोना को देख के न दिल में दया आ गई, जा भी देख क्या कहीं शहर में गाना बजाना होता है। अब गया, कहीं गाना बजाना नहीं था, एक जगह हिजड़े नाचते थे। आ गया वापिस, बोला जी एक जगह हिजड़े तो नाचते हैं और गाना बजाना कहीं नहीं है। अच्छा भाई चलो उन्हीं के पास चलते हैं। गए, ढोल कालो कर लगे, अच्छा भाई तबल सीधे। उसने तबल सीधे उसको अगरबत्ती चाहिए और नाचा। कहने लगे तेरे को ये पता है वो अफसर रहता कहाँ है। बोला जी कोई अम्बा वाली बगीचे है, खज्जी वाला बाग है, उसके अंदर उसकी कोठी है, वहां रहता है। अब नाचा, अगर मस्ती चाहिए, हे अम्बा वाली बगीची सुनिंदी, खज्जी वाला बाग, एक खोते वाला सेद पुकार, सूती हो तो जाग तीना न्यू चढ़िंदा, तीना न्यू चढ़िंदा यार, तीना न्यू चढ़िंदा। अब जो यो शौरत के कान में आवाज गई, एकदम खिंची चली आई। हाजरे बोलो स्वामी जी क्या हुक्म, अच्छा बेटी जाओ, ये तुम्हारा मालिक है, इसके साथ चली जाओ, और भाई तुम भी यहाँ से चले जाना, वारा के दिन फिर पकड़े जाओगे।
तो मेरी बस की बात नहीं है। अब चले गए। अब बाप के पास फिर रिपोर्ट गई, अभी तक तो तेरा लड़का खोते रहता था, आज हिजड़ों के साथ नाचता है। और सैयद को माथा भट्टा लगाया। बाप को बड़ा गुस्सा है, एक हाथ में लाठी ली, एक में माला ली। लाठी और माला लेके आया, आज उसको जिंदा नहीं छोड़ना है। अंधा देखा दूर से बाप को, दिल में सोचा आज ये बाप भी खाली न जाए। नाचा उठ के कहने लगे, आओ दिन होंदे पुत कमले होंदे रंडी दे नाल, तीना न्यू चढ़िंदा यार तीना न्यू चढ़िंदा। अब नजदीक आया, बाप का भी खिताब कर लिया, नजर से नजर मिली और बाप भी अपना नाचने लग गया। ओ दिनों दे पुत्र उतर होंदे, मां प्यो नू तारे नाल, तीना न्यू चढ़िंदा तीना न्यू चढ़िंदा यार तीना न्यू चढ़िंदा। अब दोनों नाचे और सब लोग कहने लगे, भाई इनका तो सैयदों का तो खाता ही खराब हो गया, चलो क्या देखते हो बाबू। तो ये भक्ति करनी है भाई, ये जात पात का मुल्क का बनने से धन दौलत से नहीं होती। भक्ति है प्रेम की, प्रेम गुरु के साथ जो प्रेम होता है। सतगुरु साहिब एक है दो कहे सबूत, तड़े पेटे देख ले एक सूत का सूत। परमात्मा का कोई जात वर्ण कुछ नहीं होता है, वो प्रेम के प्यारे होते हैं। जो प्रेम करता है उसके साथ हुए, प्रेम करते हैं उसी से परतते हैं। प्रेम करे जिसे परते तरफ ऊंच नीच की टार नहीं। तो परमात्मा को हम किसी भी दृष्टि से देखते हैं, परमात्मा हमारा हाजिर नाजिर है। और जिस परमात्मा को रहीम कहते हैं, रहीम अब चुप के रहो गाड़े दो कब। सच कहूं तो जग नहीं, और झूठे मिलती नारायण। ये साथी तो कहूं तो जग मानता नहीं है, और झूठी करूं तो भी मालिक खुश नहीं होता। दोनों काम तो बनते नहीं। आकाश के अमर बेलरी प्रतिपाल करता है ताई, ऐसे प्रभु को छोड़ के तू पूजत है काई। जो आकाश में दरख्तों के ऊपर अमर बेल रहती है, बगैर मिट्टी पानी के उसको मालिक हरी रखता है। इतनी बड़ी उसकी कुदरत है, और उसको छोड़ के हम पाखंड पूजा में फंसते हैं, तो कितनी भारी हमारी भूल है। तो इसलिए इंसान का चौड़ा जो मिला है बहुत कीमती चौड़ा है, इसको हम बर्बाद करके चले जाएंगे तो बहुत लंबा रास्ता पड़ेगा। 3.5 बरस तक 3.5 करोड़ बरस तक लगातार उसके में हम चलते रहेंगे, और 3.5 करोड़ बरस के बाद फिर कहीं मानुष का चौड़ा मिलेगा। और फिर भी चौड़ा मिला तो गुरु मिले या ना मिले। तो आज हमने ये मनुष्य का चौड़ा मिला है गुरु की शरण में जाके, और हम इस जीव का बंधन आप काट सकते हैं। तो प्रेमियों, ये सब संतों की महिमा, उनकी करामात करतूत, इस संसार के रखने वाले सब ये संत ही हैं। और संतों की शरण लेने से हमारे कोटि जन्म के पाप कट जाते हैं। कैसे? आसन मारा क्या हुआ मेरा न मन विश्वास, तेली तेरे बैल जो चाला कोस पसास। तेली का बैल 50 कोस की मजल भी कर लेता है, घर का घर में रहता है। इसीलिए हम कोई भी राम पूजा, कृष्ण पूजा, हिंदी पूजा, दुर्गा पूजा जो भी करते हैं, हम इसी में और सुल्ट में हाँ ढूंढ के यहीं रह जाते हैं। लेकिन बगैर संत सतगुरु के हमारा जीव का कल्याण नहीं होगा। और संत सतगुरु की शरण में जब हम जाएंगे तो हमारा कल्याण होगा। जितने ये देवता हैं जिनको मानते हैं लोग, देवता तो असल तो देवता पाप ही है।
अग्नि देवता है, जल देवता है, पृथ्वी देवता है, आकाश देवता है, हवा देवता है। देवता होता है रक्षा करने वाला। तो ये देवता नहीं है जिनको हम पूजते हैं, यो भैया भैरू भोपाल, ये तो एक पाखंड बना रखा है लोगों ने। जिंदा पुरुष तो सब कुछ कर सकता है, मोए पुरुष कदे भाई हाल चलाया, क्या मरी गऊ को कदे घास खाया? नहीं खा सकता। हमारे बाप दादा चले गए, आज हम उनसे ये कहें कि हमारे बाप दादा ये आके काम करेंगे तो वो कर सकते हैं? नहीं कर सकते। आज होने वाला हाजिर नाजिर जो हमारा सतगुरु है वो हमें रास्ता जो बताएगा, चल के हम अपने जीव का कल्याण करेंगे। तो ऐसे बताया है कि आदमी का गुरु आदमी होता है। तो जैसे पीछे मैंने बताया था ना, जय भाई कई एक ऐसे गूंगी दाय और उनके पास बच्चे छोड़ दिए थे और वो उनके पास आदमी कोई जाता नहीं था, वो बेचारी बोले नहीं। तो उन बच्चों को क्या सीखा, क्या सुना, क्या कहा? जब वो फट खोलते, दरवाजा खोलते, तो वह तर 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 की आवाज उन्हें सुनी। तो वह आवाज उनके दिमाग में जच गई। जब बादशाह का जाके खड़े करे, बिरबल कहने लगे, महाराज ये आगे है, इनसे पूछो ये बच्चे सामर्थ हो रहे हैं। अब बच्चा बोल लगे, बच्चे कहने चिर चिर चिर। बोला भैया क्या बात? बोला जैसी संगत होती है वैसी सोबत होती है। इनको अगर कोई आदमी मिलता था, आदमी का गुरु आदमी होता है, तो इनको समझाता, लाकर सिखाता। तो ये आप बेचारे को गुरु मिला नहीं कोई। तो इसीलिए हर किसी का मालिक जो है वो सबका साथ देने वाला है। और मालिक किसी का मातेत नहीं है, प्रेम का मातेत है। जिससे प्रेम करता है उसी के ऊपर परमात्मा दया करता है। तो हमारा काम है, हमारा सबका, कि उस परमात्मा की भक्ति समन करना। तो ये हमारा सब संतों का सिद्धांत चला आया है, राय रीति चलाई है। फिर कहते हैं भाई के पता कौन गया था, कौन आओगा, कौन गया। दूध पाट्या घी कहाँ गया, कांसी फूटी नाद, तन छूटा मन कहाँ गया, कोई दाने बिरला साध। दूध पाट्या घी मत मिला, नादत गई आकाश, तन छूटा मन कहाँ गया, कोई दाने बिरला साध। दूध पाट्या घी मत मिला, नादत गई आकाश, तन छूटा मन वहां गया, हर जा धरी प्यास। यानी जिसी आस भावना में हम इस शरीर को छोड़ते हैं, अंत में हमारा वहीं वास हो जाएगा। तो हम जो सत्संग करते हैं, गुरु की महिमा करते हैं, भजन सुमन करते हैं, तो जितने भी एकाल के अखंड हैं, हम जीते जी उनको तय करके अंदर और नशंक हो जाते हैं। निर्भय और नशंक होके, बंकनाल के संग होके, तुरिय और तुरंग होके हंसा नदी के पार हो। तो इसलिए हमारा फर्ज बनता है वे सभी जो परमात्मा के अंश हैं, और हम उस परमात्मा को याद इस मनुष्य चौड़ा में कर सकते हैं। बाकी चौड़ों में हम उसकी भजन बंदगी स्मरण नहीं कर सकते। तो ये मनुष्य का चौड़ा मिला है, बड़ा उत्तम है, इसमें हम उस परमात्मा का स्मरण भजन बंदगी कर सकते। तो इसलिए हर किसी को उस मालिक का नाम लेना चाहिए, स्मरण करना चाहिए। और गुरु बिना ज्ञान नहीं, गुरु बिन ध्यान नहीं, गुरु बिन आत्मविचार नहीं लेते, यानी गुरु बिना ये ज्ञान प्राप्त नहीं होता। इसलिए हमने सत्संग में जाना चाहिए, गुरु के पास हमने नाम भी लेना चाहिए। जब तक गुरु नहीं मिलता है तो हमारा जन्म कोई नहीं है। जादन सतगुरु पेटियां 100 दिन लेकर जान, जन्म खाद खो दिया बिन सतगुरु के ज्ञान। यानी जिस दिन हम गुरु की शरण में चले जाते हैं, जन्म हमारा उसी दिन होता है। ये हमारा जन्म नहीं है बार बार गर्भ की कोठरी में, नरक में बह रहना, ये कोई हमारा जन्म नहीं है। जन्म तो वही है जब सतगुरु के पास हम चले गए और सतगुरु ने हमारा दामन मन से बंद काट के आराम को आजाद कर दिया। तो ये सिवाय
सतगुरु के और किसी की करतूत नहीं। साया बैरी मुल्क तमाम जरा मेरे तारी फिर लाखों करें सलाम। ओत जोड़ करो बेनती चरण निवाऊं शीश। मगनानंद गुरुदेव ने तदिया नाम बकसी। मैं अपराधी जन्म का तनसक भरे विकार। तुम दाता दुख बंजना तो मेरी भी करियो समार। वो बंधन में आपसा एक बेचारा जीव बेचारा क्या करे तो नहीं छुड़ावे पी। दो कोटि का जीवता सेना जात गुलाम। एक मिनट के समरने तो हरियापस हमारे काम। साढ़े दम की गम कर ले दम रोको साधी के। हमेशा याद रखिए, किसी भी प्रकार की राजनीतिक, भक्ति संगीत